प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का साथियों भूगोल और राजस्थान की आपके हम बात करें जो राजनीति विज्ञान है, जी हाँ वहाँ से जुड़े हुए जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, इसी के साथ आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें साथियों, तो ध्यान में रखिएगा कौन सी है आपकी, बिल्कुल सही बता रहे हो, जयसमंद झील है। तो जयसमंद ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है साथियों, ये बताइए आप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है साथियों। जी हाँ, जवार, चावल, बाजरा, गेहूं। राजस्थान की मुख्य फसल तो साथियों क्या है, बाजरा है, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो बाजरा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है, प्रसिद्ध है साथियों। वीर तेजाजी, वीर फत्ताजी, वीर कल्लाजी राठौड़, वीर झुंझाड़ जी। जी हाँ, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में तो अपने वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं ये प्रसिद्ध हैं, और इनका जो निधन है साथियों, ये वीर गति को चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के अंदर प्राप्त हुए थे, जो 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर जो है साथियों, जिसके अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, मरु उत्सव, महारो उत्सव, दोरारो उत्सव, राजस्थान उत्सव। जी हाँ बिल्कुल, मरु उत्सव जो है ना साथियों, मरु उत्सव आपका कहां पर मनाया जाता है, जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। तो मरु उत्सव ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं साथियों। जी हाँ, कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर एक जैसे 9 महल स्थित हैं। मेहरानगढ़ में, जूनागढ़ में, सुदर्शनगढ़ में, तारागढ़ में। जी हाँ, एक जैसे 9 महल जो हैं यह तो साथियों आपके कहां पर है, बिल्कुल सही बता रहे हो, सुदर्शनगढ़ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सुदर्शनगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है साथियों। जी हां, जूनागढ़ किले को क्या कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं। इसे साथियों लालगढ़ भी कहते हैं, और इसका प्राचीन नाम चिंतामणि देखने को मिलता है, जो वर्तमान के अंदर साथियों बीकानेर जिले के अंदर विद्यमान है, स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों। जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में। जी हाँ बिल्कुल, अजमेर में है साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल लाडलो। मुंह से बजाया जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है। जी हाँ साथियों, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, बताओ। ताशा, एकतारा, अलगोजा, नौबत। जी हाँ, कौन सा साथियों, अलगोजा है। तो अलगोजा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है साथियों। एकलिंग जी का मंदिर जो है ये आपका कौन से जिले में है, बताओ। उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, राजसमंद में।
जी हाँ, उदयपुर के अंदर है साथियों। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? जी हाँ, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं ये बताइए आप पहले। नागौर को, जोधपुर को, जयपुर को या फिर कोटा को? राजस्थान की धातु नगरी तो साथियों हम नागौर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक जो आपके हम बात करें खारे पानी की झील जो है साथियों कहाँ पर है? नागौर जिले के अंदर ही स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था बताइए जरा। पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्हण, वाघभट्ट? जी हाँ, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान रहा है साथियों। तो गोविंदराज चौहान ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आपका रणथंभौर जो दुर्ग है ये कहाँ पर है पूछे ना, तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग का पतन जो है ये किसके शासनकाल के अंदर हुआ था? जी हाँ, हमीरदेव चौहान के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है साथियों? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में या फिर बीकानेर में? जी हाँ, गलियाकोट का जो उर्स है यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। देलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ पर है साथियों बताओ जरा। माउंट आबू में, आबू रोड में, ब्यावर में, रणकपुर में? जी हाँ, माउंट आबू के अंदर है साथियों। देलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ पर है साथियों? सिरोही में है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों बताओ जरा। बम नृत्य जो ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, उदयपुर एवं सिरोही का? जी हाँ, बिल्कुल अलवर एवं भरतपुर का जो है साथियों आपका प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? बम नृत्य, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? बागड़िया नृत्य से, पनिहारी नृत्य से, गुड़ला नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से? जी हाँ, बिल्कुल कालबेलिया नृत्य से है साथियों। तो कालबेलिया नृत्य ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? पोखरण में, बालाथल में, फलोदी में, कोलायत में? भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो है साथियों यह अपना पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? जी हाँ साथियों, जो सिवाना का दुर्ग है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है बताओ जरा। जालौर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। हम बात करें बाड़मेर में है। और बाड़मेर ऑप्शन ना आए तो बालोतरा लगा कर आना है साथियों। जी हाँ, नए आंकड़ों के अनुसार ये बालोतरा में जा चुका है, परंतु बालोतरा ऑप्शन में ना आए तो बाड़मेर लगाना है, और बाड़मेर ऑप्शन में ना आए तो बालोतरा लगाना है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करना है? बालोतरा लगा कर आना है लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिलाई बाई को? जी हाँ, बिल्कुल अल्लाह जिलाई बाई को जो है साथियों ये मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? न्यूनाराम शर्मा ने, मीठालाल व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता ने, त्रिलोकचंद माथुर ने? करौली प्रजामंडल की स्थापना की हम बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में छपता क्वेश्चन है साथियों। तो हम बात करें त्रिलोकचंद माथुर जी जो हैं उन्होंने ही करौली प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? अलवर जो जिला है साथियों कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? सिलीसेट झील, पचपदरा झील, कायलाना झील, सांबर झील। जी हाँ, सिलीसेट झील के लिए क्या है साथियों प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है साथियों? अरावली पर्वतमाला साथियों बिल्कुल लाडलो राजस्थान की नहीं है, भारत की नहीं साथियों, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर साथियों चर्चा में भी रही थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है ये अपनी साथियों कितनी है, 692 किलोमीटर है। यहां पर राजस्थान में पूछी जा रही है। जी हां, अरावली की जो लंबाई है ये 692 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर जो विद्यमान है ये 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जो साथियों हम बात करें आपकी सिरोही से स्टार्ट होती है और आपके झुंझुनू से अंदर समाप्त होती है, मतलब कि झुंझुनू से लेकर सिरोही के मध्य की जो सीमा है साथियों आपकी अरावली की ये 550 किलोमीटर होती है। और ध्यान में रखिएगा जो आपकी संपूर्ण अरावली का 80% भाग रखता है अकेला राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है? जिसे कोई जीत नहीं सका था वह अविजित दुर्ग था, वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ लाडलो। चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़। जी हाँ, कौन सा कहलाता है साथियों? लोहागढ़ कहलाता है। लोहागढ़ कहां पर है? भरतपुर के अंदर है साथियों, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों इसके ऊपर अपने लॉर्ड लेक ने कितनी बार चढ़ाई की थी? 5 बार चढ़ाई की थी, मतलब कि आक्रमण किया था, फिर भी इसे जीत नहीं सका था साथियों, ध्यान में रखिएगा। इसी कारण इसे अविजित दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है या फिर 8वां अजूबा कहा है साथियों? कौन सी रियासत को कहा है बताओ? जैसलमेर रियासत, बीकानेर रियासत, झालावाड़ रियासत, कोटा रियासत। जी हाँ बिल्कुल, जैसलमेर रियासत को कहा है। तो जैसलमेर रियासत ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है साथियों? बताओ जरा। प्रतिहार राजवंश, गुहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश, कछवाहा राजवंश। कौन सा है? गुहिल राजवंश है साथियों। तो गुहिल राजवंश ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुल्हे राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने। जी हाँ, आमेर के कछवाहा वंश की जो स्थापना है ना, ध्यान में रखिएगा, यह अपने दुल्हे राय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? जी हाँ, कौन सा है जो सुशिर वाद्य यंत्र है साथियों? बताओ जरा। चिकारा, ताशा, मशक, करताल। जी हाँ, कौन सा है साथियों? मशक है, मशक। तो मशक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है साथियों? बताओ, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके जाम्बोजी कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, जिनको साथियों विष्णु का अवतार माना जाता है। तो विष्णु का अवतार ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, मुहनोत नैन्सी को, कर्नल जेम्स टोड को, सुरेमल मिश्रण को। राजस्थान का अबुल फजल जो है साथियों, यह हम मुहनोत नैन्सी जी को कहते हैं साथियों। जी हाँ, किसे कहते हैं? मुहनोत नैन्सी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ है साथियों? जी हाँ, ऐतिहासिक जौहर जो है ये कौन से दुर्ग में हुआ है बताइए जरा। तारागढ़ में, रणथंबोर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर कुंभलगढ़ में?
जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है साथियों। चित्तौड़गढ़ के अंदर कितने जौहर हुए हैं? बिल्कुल सर्वाधिक हुए हैं। राजस्थान के अंदर 3 जौहर साथियों यहीं पर देखने को मिलते हैं। पहला जौहर आपका कब होता है? 1303 में होता है, दूसरा 1534 में होता है और तीसरा 1567 68 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से जरूर आने वाला है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु शिखर साथियों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी स्थित है, जिसे साथियों संतों का शिखर भी कहा जाता है। यह किसने कहा था, यह आप बताइए जरा। मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने, जॉर्ज थॉमस ने? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा साथियों। जी हाँ, हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, दिखाना है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों ईमानदारी के साथ यारो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही जो क्लास है साथियों हमेशा शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। और क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक साथियों आपका डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से छपने लायक क्वेश्चन है साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर? कौन सा है साथियों? बीकानेर है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? बताइए जरा। गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने, केसरी सिंह बारहट ने? एक ही आंदोलन का सूत्रपात जो है साथियों यह अपने मोतीलाल तेजावत जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? बताइए जरा। कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग? जी हां, कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालाथल जो सभ्यता साथियों ये कौन से जिले के अंदर है? जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, सीकर में? जी हाँ, बालाथल सभ्यता साथियों उदयपुर में है और उदयपुर के अंदर आपकी आहड़, जी हाँ बिल्कुल साथियों, आहड़ सभ्यता भी उदयपुर में ही है और बालाथल सभ्यता भी कहां पर है? उदयपुर में ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है साथियों? बताओ जरा। अजमेर में, नागौर में, बाड़मेर में या फिर झालावाड़ में? जी हाँ, सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है यह अपने नागौर के अंदर होता है साथियों। क्वेश्चन ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है साथियों? जी हाँ, मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? अजमेर में, जैसलमेर में, टोंक में या फिर सवाई माधोपुर में? अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, अपने जैसलमेर जिले के अंदर निवास करती है। तो जैसलमेर ही ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन की बात हो रही है साथियों, किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से? जी हां, बेंगू किसान आंदोलन से क्या है साथियों? संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां,
बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं साथियों? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आजकल साथियों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? कांठल, गिरवा, भाकर, मेवल। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, मेवल कहते हैं। तो मेवल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? केला पानी जो तीर्थ स्थल है साथियों कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, बूंदी में या फिर बारा में? केला पानी तीर्थ स्थल की बात करें साथियों तो यह अपना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है साथियों? बताओ, मीराबाई का जो मंदिर है ये राजस्थान में कहाँ पर है? झालावाड़ में, मेड़ता में, जोधपुर में या फिर पुष्कर में? मीराबाई का जो मंदिर है साथियों ये अपना कहाँ पर है? मेड़ता के अंदर है। जी हाँ, मेड़ता ऑप्शन में ना आए तो साथियों चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि मीराबाई के राजस्थान में 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक तो मेड़ता में है और एक चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और कई बार साथियों दोनों ही ऑप्शन में आते हैं, तो आपको चित्तौड़गढ़ लगाकर आना पड़ेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस ध्रुव को कहते हैं? शुरू के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि जमीन का जेवर तो जूनागढ़ ध्रुव को कहते हैं, जो वर्तमान में बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर टोंक? जी हाँ, टोंक जो है साथियों अपना नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नमदे बनाने के लिए साथियों 1 नंबर पर तो टोंक आता है, 2 नंबर पर बीकानेर आता है, ध्यान में रखिएगा। कई बार क्या होता है, टोंक ऑप्शन में नहीं देकर बीकानेर आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2 नंबर पर साथियों नमदे का जो उत्पादन है सर्वाधिक ये बीकानेर में होता है, ये भी आपको पूछ सकता है। जी हाँ। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है साथियों? कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी। बताओ, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? माउंट आबू को, झालरापाटन को, सांचौर को, ओसिया को? अरे राजस्थान का पंजाब तो हम सांचौर को कहते हैं। सांचौर कहां पर है? जालोर के अंदर है साथियों। तो सांचौर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था साथियों? जी हाँ, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? हम बात करें कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर? जी हाँ, जोधपुर जो प्रजामंडल है साथियों उन्होंने 1936 के अंदर कृष्णा दिवस से मनाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, बताओ आदिवासियों का मसीहा जो है ये किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, हरिदेव जोशी को, गोविंद गुरु को, सुरजी भगत को? जी हाँ, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है साथियों? ये बताइए आप। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, छपेगा एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का पठार, मेसा का पठार? जी हाँ, उड़िया का पठार जो है साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, अजमेर में, आबानेरी के अंदर? अरे चांद बावड़ी की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, चांद बावड़ी जो है ना यह अपनी आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। तो चांद बावड़ी आबानी दौसा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? बताओ, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो श्रीमती वसुंधरा राजे थी, और राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? लालगढ़ पैलेस जो है साथियों कहां पर है बताओ? अलवर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर जयपुर में? जी हाँ, बीकानेर के अंदर है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का
अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से साथियों यदि आपके 25 + 20 सही हो रहे हैं तो तैयारी आपके बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का या फिर सिरोही का? अरे वालर जो है ये अपना सिरोही का क्या है प्रसिद्ध नृत्य है, तो सिरोही ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं और छोटी बड़ी जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल वापस मिलेंगे साथियों शाम को 7 बजे राजस्थान जीके की क्लास के लिए। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।